हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो भी क्लास 10th की। उसका आज 4th लेक्चर है। हम ऑलरेडी चार्ज क्या होता है, करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, आपके पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप पुराने लेक्चर्स को देखो ताकि आप समझ पाओ कि हम कैसे चीज़ों को समझते हुए आ रहे हैं। तो आपको पता है हर लेक्चर में मैं आपको जो है क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए, और वहीं से फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम भाई सबसे पहले अब स्टार्ट करने हैं जा रहे हैं होमवर्क क्वेश्चंस जो आपको दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, देख लेते हैं कि आपने सही किए हैं या नहीं। तो भाई आपके पहला कह रहा है कि इफ लेंथ ऑफ अ वायर, फर्स्ट में कह रहा है इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड एंड इट्स रेडियस इज हाफ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो याद करो भाई, आपका सबसे पहले तो लेंथ को क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया। तो लेंथ उसने 2l कर दी l से, और आपका रेडियस जो है उसे हाफ कर दिया, मतलब r/2 कर दिया। तो इसका मतलब आपका एरिया जो पहले पाई आर स्क्वायर था वो अब आपका पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो ये कह रहा आपका रेडियस कितने टाइम्स चेंज होगा। तो पहले आपका रेडियस था भाई रो l/a, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। नया रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा रो नए वाली लेंथ अपॉन नए वाला एरिया, क्या है पुराने वाले का a/4। तो भाई आपका 4 ऊपर गया, ये आ गया 8 टाइम्स रो l/a, मतलब आपका 8r। तो ये आपका कितना हो गया भाई, 8 टाइम्स। तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब अगर पहले 2 ओम था तो बाद में 16 ओम हो जाएगा। 8 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। लेंथ जो है वो दे रखा आपको, देखो ए के लिए दोनों का मटेरियल तो सेम है, तो भैया दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या आएगी, सेम। तो भाई रो रेजिस्टिविटी इसकी रो इसकी भी रो। अगर लेंथ की बात करूं तो लेंथ ऑफ ए इज हाफ टू डेट ऑफ बी। तो या तो इसकी एल उसकी 2l मान लो, या इसकी एल मान रहे हो तो इसकी l/2 मान लो। उसके बाद बी, एरिया ऑफ ए इज 4 टाइम्स। तो एरिया अगर इसका ए है तो इसका 4 टाइम्स है ए के। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, रो l/2, तो रो l/8 इज 2। इसका कितना आ रहा है भाई, रो l/a। तो ये आपका रेशियो आ गया 1:8:1। यहाँ पे आपका 1:8 जो है ये रेशियो आ गया इन दोनों का। ठीक है भाई, तो 1:8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको कैसे आया, ये आपका आंसर है 1:8। ठीक है, मतलब A इज टू बी के रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, मतलब आर ए इज टू आर बी, ये आपका आया है 1:8। ठीक है भाई, 1:8 आपका आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, तो अब हम बात करेंगे आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आपका देखो एक रेजिस्टर है, अगर उसको बाकी रेजिस्टर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखो, एक से पहले तो एक और ही जोड़ोगे, तो दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का क्या तरीका है। देखो ऐसे एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको बोल लो आप ए, इसको बोल लो बी। ठीक है, आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको भी हम नाम दे देते हैं ए और बी। ये मान लो आपके पास R1 है, ये R2, अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं। तो आप देखो या तो क्या कर सकते हो, इस वाले पॉइंट को बी से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास कुछ कनेक्शन इस तरीके का आएगा कि इसका ए, इसका बी, इसका ए, इसका बी। तो ए बी ए बी ए बी ऐसे कनेक्ट करोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर इसका दूसरा तरीका है कि ए को मिला दो, बी बी को मिला दो, तो आप कुछ इस तरीके से अगर मिला देते हैं, ठीक है, इनको ऐसे मिला देते हो, ये R1 ये R2, तो ये इसका ए पॉइंट था, ये इसका ए,
ये इसका बी था, ये इसका बी था, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन समझ गए तो आप जो है ये टॉपिक क्लियर कर पाएंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, ये दो टाइप से आप रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। अब दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो अभी बताया मैंने, हम जो है स्टार्टिंग के लिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 के लिए जो रिजल्ट आएगा उसी को हम क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो इसको अगर मैं एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये। तो मान लो 3 रेजिस्टर थे हमारे पास, R1, R2 और R3। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो करंट आ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कुछ ना कुछ फ्लो होगा, और यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस ही करंट है। तो यहाँ से आपका करंट निकला आई, करंट निकला यहां से गया और वापस बैटरी में कितना आ गया, आई, क्योंकि जितना निकलता है उतना वापस आना चाहिए। और यहाँ पे करंट को कहीं कोई डिवीजन नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो डिवाइड क्यों होगा, कंजर्वेशन ऑफ करंट फॉलो करेगा। तो यही आई जो है पूरे में सर्कुलेट हो रहा है, चल के आ गया। तो अगर मैं बात करूं आर से कितना करंट, याद करो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से हमारे पास एक रिलेशन है कि V इज इक्वल टू आर आई। तो अब मैं अगर ये निकालना चाहूं कि R1 के लिए V की वैल्यू क्या है, तो V1 वो क्या आएगी, R1I। ऐसे ही मैं R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो ये आएगा R2I। ऐसे ही मैं R3 के लिए निकालूं तो ये आएगा R3I, ठीक है। तो ये इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इनका इंडिविजुअल भी तो वो सबका सम भी तो V के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में बोल सकता हूं। तो यहाँ V क्या आएगा, V आपका यहाँ से अगर मैं इन तीनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टर लगाना चाहता हूं जिसकी वैल्यू उतनी ही आए जितनी इन तीनों की है, जितना ये तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि इसकी जगह मैं क्या लगाना चाहता हूं, R इक्विवेलेंट लगाना चाहता हूं। तो उसका जो है पोटेंशियल कितना आएगा, I करंट है, तो I R इक्विवेलेंट। ऐसे ही V1 की वैल्यू रखी मैंने IR1, IR2 और IR3। तो I कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसल आउट हो गया, तो आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है भाई। तो आपका जितने भी रेजिस्टेंस हो आप उनको हटा के उनके सम के बराबर रेजिस्टेंस एक लगा सकते हो, तो आपका जो है इजीली काम बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बातें याद रखनी है, पहली आपने क्या देखी कि करंट सेम है, करंट सेम थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर से करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, ठीक है, पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंट है ऑफ ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल क्या है भाई, अलग आ रहा है, ठीक है। उसका सम का यूज करके ही हमने क्या किया, आपका आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। तो देख रहे हो आर इक्विवेलेंट इन तीनों से ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर, सीरीज के अंदर। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, जैसे 3 के लिए आया था, ऐसे ही अगर n रजिस्टर हो, n रजिस्टर्स हो, तो R इक्विवेलेंट उन सब का सम ही आएगा, जितने दे रखे हैं उन सब का सम। तो ये आपका R इक्विवेलेंट ऐसे निकल सकता है इन केस ऑफ सीरीज। तो आपको याद रखना है करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, आपका सीरीज के अंदर। तो अब आगे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या था भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि दोनों टर्मिनल्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ए और बी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम 3 का ही ले लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये 3 रजिस्टर हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका R2, इसका R3। तो यहाँ पे भाई आपका मान लो इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल सोर्स से, तो यहाँ पे अब देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या आ जाएगा बीच में, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट आ जाएगा। अब करंट यहाँ से अगर निकला I, तो जैसे वो यहाँ पहुंचा कंफ्यूज है, बोला 3 रास्ते हैं, तो बोला मैं बट जाता हूँ, इसमें चला जाता हूँ I1, इसमें चला जाता हूँ I2 और इसमें चला जाता हूँ I3। यहाँ आके दोबारा कंबाइन हो जाएगा और आई वापस आ जाएगा, क्योंकि वापस आना जरूरी है, सेम वापस आना जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भाई सेम वापस आ जाएगा। अब जो है करंट डिवाइड हुआ है, तो मुझे पता है भाई कायदे से कि करंट जो है वो कंजर्वेशन फॉलो करेगा, ये आपका होगा। तो अब मैं निकालूं इससे करंट कितना जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इन दोनों पॉइंट्स पे भी कितना होगा, V होगा। और ओम्स लॉ से हमें पता है कि अगर V इज इक्वल टू RI है तो I की वैल्यू V बाय R होगी। तो ऐसे ही आप अगर I1 निकालना चाहते हैं तो V अपॉन R1, ऐसे ही अगर I2 निकालना चाहते हैं तो ये आएगा V अपॉन R2, और आप ऐसे ही I3 निकालना चाहते हैं तो ये आएगा V अपॉन R3। तो यहाँ पे आप जो है अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में रखो, इन तीनों को हटा के आप एक R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो I की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट आपका V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेके कट जाएगा तो आपके पास आ गया कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो आपके पास ये सिंपली आ गया फॉर्मूला। ठीक है भाई, ठीक है, कैसे आया पता चल गया। तो अब देखो हमने यहां से क्या बात सीखी। सबसे पहली बात हमने ये जानी कि आपका वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका सेम रहता है, रिमेन सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। उसके बाद आपका करंट जो है, करंट डिवाइड हो जाता है, तो करंट गेट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। जिसका कम रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा करंट जाएगा, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस उससे कम करंट जो है जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो है इसको हम कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 बाय R1 में हो रहा है। ठीक है, एक पे मैं लगा के दिखा देता हूँ। मान लो आपको ऐसे निकालना है, तो ये आपका 1000 ओम और ये आपका 10 ओम। तो अगर आप इन दोनों का वो निकालना चाहते हैं R इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आपको 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आपने एलसीएम लिया 1000, तो आपका ये आ गया 1 प्लस 100, तो आपका 101 अपॉन 1000 आ गया। तो यहाँ से आपके R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 101। तो ये कहीं ना कहीं आपका 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 9.0, आई थिंक 9.09 के आसपास आ रहा है, देख लेना, मतलब लगभग आपका कम आ रहा है। तो यहाँ आप ये देखो कि ये आपका इस 10 ओम से भी कम है, छोटे वाले से भी छोटा है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो सबसे छोटा यूज करोगे उससे भी छोटा रेजिस्टेंस रहेगा, और सीरीज में जो सबसे बड़ा यूज करोगे उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस आपके पास आएगा। तो पैरेलल में अगर आपके पास n है, n रजिस्टर है, अगर n रजिस्टर है तो 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी,
1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे चलती जाएगी प्लस 1/Rn तक। ठीक है, बाद में इसको उल्टा जरूर कर लेना वरना जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन में कैसे काम करना है आपको। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कैसे, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे वो निकलवाएगा। जैसे आपको दो डायग्राम दे देता हूं मैं, अच्छे क्वेश्चन से समझेंगे तो हल्के में ना ले। तो ये देखो भाई, मान लो हमें ऐसे दे दिया, देखो भाई ये दे दिया एक क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ भाई आपका सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये 10 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों सीरीज में है। ठीक है, लाइन में अटैच है। अब ये तो अकेला है, ये भी अकेला, लेकिन ये अकेला नहीं है। इसमें देखोगे तो ये ऊपर वाले दो और नीचे वाला पैरेलल में है। तो अब आप खुद देखो, ये ऊपर वाले दो और ये पैरेलल में है, तो ऊपर वाले दो को पहले एक बनाना पड़ेगा। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। तो इसकी जगह आपका कितना आ जाएगा, 30। अब इस 30 ओम और 6 ओम को जो है पैरेलल में हम कर सकते हैं। तो इसका पैरेलल में आपका 1/30 प्लस 1/6 लगा सकते हो। 1/30 प्लस 1/6, तो 30 एलसीएम है, ये आपका 1 और ये 6 5 जा 30, तो आपका आ रहा है 30/6 मतलब 5 ओम। तो इस पूरे की जगह आपका आ रहा है 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम। तो आपका पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 20 ओम इस सर्किट के लिए जो आपके सामने है। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे। फिर भी नहीं समझ पाए हो तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चंस की। ठीक है, और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे भाई एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये है आपका, मान लो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि ऑल रेजिस्टर्स आर ऑफ 10 ओम। ठीक है, वो अलग अलग भी दे सकता है, उसने बोल दिया 10 ओम के कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो अब यहाँ देखो, ये वाले दोनों, ये और ये पूरा, ये किस में है भाई, आपके तीनों सीरीज में है। अब देखो ये अकेला है, ये दो हैं तो दोनों पैरेलल में हैं। तो 10 और 10 को 1/10 प्लस 1/10 करके उल्टा करोगे तो इसकी जगह आपका कितना आ जाएगा, 5 ओम। ये अकेला है ही। अब इसकी बात करो तो ये देखो, ये आपका ये वाला और ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों सीरीज में है पहले। तो 10 और 10 20, 20 और 10 आपका कितना हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम 20, 1 प्लस 2, तो ये आपका आ रहा है 20/3। ये आर की वैल्यू है 20/3, ये इस पूरे के लिए है। तो इसकी जगह कितना आ गया भाई, 20/3 ओम। तो यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट आ रहा है 5 प्लस 10 प्लस 20/3। तो एलसीएम ले लो, ये आपका 3, तो 15 प्लस 30 प्लस 20, तो आपका ये आ रहा है 65/3 ओम। तो 65/3 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलो अब आप जो है प्रैक्टिस करना, ट्राई करना होमवर्क क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन आपका यही रहेगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। दो ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा।
तो भाई आपको ये ट्राई करना है, एक तो ये आपका 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। ऑल रेजिस्टर्स आर ऑफ 10 ओम। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मैं साइड हो जाता हूँ, ये दोनों आपके सामने क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो होमवर्क आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, तभी आप अप टू डेट रहेंगे और आपको जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसकी। ठीक है भाई, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तब तक लाइक शेयर कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो, बाकी क्लासमेट्स तक पहुंचाओ इस वीडियो को ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो आप घर बैठे जो है इतने अच्छे से पढ़ पाएँ, तो इसीलिए सबको शेयर कर दें। चलो भाई, मिलते हैं आपसे, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।